जोगी ने अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। आप सबको पता ही होगा कि मेरठ में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुस्कान नाम की लड़की ने अपने ही हस्बैंड को मार दिया, जो कि लंदन में जॉब करता था और इंडिया में वह अभी सिर्फ अपनी बेटी का बर्थडे मनाने आया था। आपको पता है अपने बेटी के बाप को मारने के बाद मुस्कान क्या कर रही थी? प्रेमी साहिल के साथ जमकर होली भी खेली थी। यही नहीं, शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालने के बाद हिमाचल पहुंचकर धूमधाम से प्रेमी साहिल का बर्थडे भी मनाया था। मुस्कान अपने पति को मारने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर शिमला घूम रही थी, पार्टी कर रही थी, उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। मानो उसके लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात हो ही ना, या अपने पति से कोई इमोशनल अटैचमेंट हो ही ना। अब ये सारा इंसिडेंट देखकर इंटरनेट पर काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि औरतों से डर लगता है, शादी से डर लगता है, स्त्री से दूर रहना चाहिए। तो जितने भी लोगों की ऐसी थिंकिंग है, ये वीडियो स्पेशली आप ही लोगों के लिए है, एंड तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, किसी भी बातों में ऐसे ही ना आ जाएं, अपनी तरफ से जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए। बाकी इस केस की सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि मुस्कान ने सौरभ को धोखा देके साहिल को बॉयफ्रेंड इसलिए बनाया था क्योंकि सौरभ ने उसे झूठ बोला था कि वो फॉरेन में एक मर्चेंट नेवी का काम करता है, बल्कि एक्चुअल में वो सिर्फ एक लंदन की बेकरी में काम करता था। और इससे 9th फेल मुस्कान को बहुत दिक्कत थी और उसने बॉयफ्रेंड बनाया साहिल को, जो बेरोजगार था। मुस्कान का ये आरोप है कि सौरभ ने उससे झूठ बोला था, वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और वो मर्चेंट नेवी में था ही नहीं, और उसने अपनी नौकरी के बारे में मुस्कान से झूठ बोला। अब इंटरनेट पर मुस्कान के मम्मी पापा की वीडियो आने के बाद उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग कि भले ही लड़की थी पर गलत किया तो माँ बाप भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया, इसे फांसी होनी चाहिए। दोनों काफी अच्छे एक्टर हैं। शुरू में मैं भी इनकी बातों में आ गया था। पहली बात तो ये मुस्कान की सगी माँ नहीं है, सौतेली माँ है। दूसरी बात, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करी थी। पुलिस में रिपोर्ट की थी उन मजदूरों ने जिनको बुलाया गया था सौरभ की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए। लड़की को जाकर के सरेंडर तब किया है जब मामला खुल गया। मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुँच गई है। कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची थी। तो मजदूरों ने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने ही जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहाँ पर, और खुद को अपने आप को बिल्कुल साफ बचाने की कोशिश करी है। एक्चुअली में ये मर्डर मुस्कान और उसकी अम्मी ने मिलकर प्लान किया था, क्योंकि सौरभ का जो इंडिया में अकाउंट था वो फ्रीज हो चुका था। अब उसको पैसे मजबूरी में मुस्कान और उसकी अम्मी के अकाउंट में भेजने पड़ रहे थे। इन लोगों के पैसे थे नहीं, पर ये उनसे घर बनवा रहे थे, अपने शौक पूरे कर रहे थे, और वही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो बताते कि भी अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, फिर उन्होंने अलग अलग अकाउंटों में पैसे डालना स्टार्ट कर दिया था। एक ही मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले ली, एक से एक ज्वेलरी वगैरह भी जो भी है सब ले लिया। और जैसे ही सौरभ ने इनको दिए हुए पैसे वापस मांगे तो इनके पास पैसे तो थे नहीं, तो इन लोगों ने उसका मर्डर प्लान कर लिया। अब यहाँ पर गलती सौरभ की फैमिली की भी थी। जब समझ में आ रहा था कि अपना बेटा गलत इंसान के साथ है तो उसे उस गलत इंसान से बचाना चाहिए, ना कि उसे अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इतनी वीडियो देखने के बाद ये तो पता चल ही गया होगा कि क्यों मुस्कान ने अपने पति को मारा। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आखिर मुस्कान को क्या कमी महसूस हुई जिसने उसे यह कदम उठाने को मजबूर किया। सौरभ वह हर एक चीज देता था जो मुस्कान को चाहिए होते थे, लेकिन मुस्कान को ऐसा क्या उसे चाहिए होता था जो इसने सौरभ को धोखा देके साहिल के साथ जाना पड़ा। शक्ल की बात की जाए तो साहिल शक्ल से कोई हीरो नहीं था जिसके लिए वो सौरभ को धोखा दे। साहिल के पास कोई बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे, वो बेरोजगार था, आदतें भी उसकी सारी खराब थी, दारूबाज था, नशेड़ी था। फिर साहिल मुस्कान को ऐसा क्या दे रहा था जो सौरभ नहीं दे पाया? समय और लग्जरी एक साथ देना बहुत ही मुश्किल होता है। सौरभ के पास मुस्कान के लिए समय नहीं था और वो ज्यादातर अपनी नौकरी के लिए लंदन में ही रहता था। मुस्कान यहाँ अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ। सौरभ लंदन में रहता था और इतना व्यस्त था कि उसके पास मुस्कान के लिए समय नहीं था। समय तो वो आज नहीं तो कल मुस्कान को दे देता। अब मुस्कान के अंदर थोड़ी सी अकल या फिर इंसानियत होती तो वो ऐसा नहीं करती और वेट करती। पर एक्चुअली में बात यह है कि आज हम जी रहे हैं इन
इंटरनेट के जमाने में, जहाँ हमें हर दूसरा बंदा इंटरनेट पर फील करवा रहा होता है कि तुम मजे नहीं कर रहे हो यार, दुनिया में सब मजे कर रहे हैं, बस तुम ही हो जो चुक रहे हो। और ऐसी चीजों में मुस्कान जैसे कम दिमाग के लोग ही उलझते हैं। ये फोमो फील करने लगते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो चाहिए वो अभी तुरंत चाहिए, अभी मजे करने हैं, मुझे अभी घूमना है, मुझे अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है। वो अपने इस मजे की तलाश में निकल जाते हैं, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो। पर एक्चुअल में मुस्कान इतनी ज्यादा गिरी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसने यह बोला है पुलिस में कि वो साहिल से भी शादी नहीं करना चाहती थी। बिल्कुल, मतलब मेन प्लानर मुस्कान है, दोनों ने ये बात एक्सेप्ट की। क्या मुस्कान शादी करती है साहिल से? ऑल्दो मुस्कान ने सीधे मना कर दिया कि शादी का कोई इरादा नहीं था। मुस्कान शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तो कहता हूँ कि मुस्कान को शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, ना सौरभ से ना साहिल से। पर एक्चुअली में उसको सिर्फ सहारा चाहिए था। सौरभ का सहारा लिया उसने पैसों के लिए, ताकि उसको पैसे मिल जाएं जिनसे वो ऐश कर सके, और साहिल का सहारा लिया सौरभ की बॉडी को डिस्पोज करने में, क्योंकि इतना बड़ा जो कांड था वो उसके लिए करना बहुत ही मुश्किल था। उसको डर लग रहा था, तो इसने यहाँ पर इतनी बड़ी प्लानिंग रची थी और सिर्फ सौरभ और साहिल का यूज किया। अब मुझे यह नहीं समझ में आता है कि ऐसी जो लड़कियां होती हैं जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है, मजे करने होते हैं, ये खुद मेहनत करके क्यों नहीं कमाती? क्योंकि जितनी मेहनत ये प्लान को एग्जीक्यूट करने में कर रही हैं, इतनी अगर यह पढ़ाई लिखाई में करती तो अभी सौरभ जिंदा होता, साहिल बाहर होता और माँ बाप भी प्राउड करते। वैसे तो वो लोग भी जेल में ही मिलने वाले हैं। और सुनने में आया है कि मुस्कान को हीरोइन भी बनाना था। बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थी मुस्कान। मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड में खुलासा। सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच में पुलिस एक एक कड़ी जोड़ रही है। इस बीच सौरभ के भाई बबलू का दावा है कि मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी, जिसके लिए वो घर से एक बार भाग भी चुकी थी। एक अच्छी इंसान नहीं बन पाई, एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई, एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, हीरोइन भी वह बुरी ही बनती। बाकी यह फोटो देखकर समझ में आ रहा है दोस्तों कि वो उसको घुमाने भी ले जाता था। स्टिल सब कम पड़ गया। अगर लंदन में रह के यहाँ पे पैसे भेज रहा था तो ऑब्वियसली प्यार भी करता था। अब आप सोचो कि वो लंदन में रहता था, उसके पास पैसे भी थे, उसके पास धोखा देने के लिए काफी ऑप्शन थे, पर उसने कभी चूज नहीं किया। वो लॉयल निकला। जब ये एक बार भाग सकती थी हीरोइन बनने के लिए, तो दोबारा भाग जाती साहिल के साथ, या फिर डिवोर्स दे देती सौरभ को। कम से कम वो जिंदा तो होता। उसकी क्या गलती थी इन सब में? पर फिर दोनों निकम्मे भूखे मर जाते हैं। और नकली इतनी ज्यादा थी कि आखिरी तक उसको धोखा देती रही। उसको ऐसा लग रहा कि हमारी हैप्पी फैमिली है, बेटी का बर्थडे है, तीनों डांस कर रहे हैं। सौरभ के साथ तो बुरा हुआ, लेकिन मुस्कान और साहिल भी अब बच नहीं पाएंगे। और जो मुस्कान की सौतेली माँ थी वो भी अब अरेस्ट हो जाएगी। और अकेला जो इंसान इन्हें बचा सकता था, जिसके पास पैसे थे, उन्हें तो इन लोगों ने खुद ही खत्म कर दिया। पर इन सब का असर इंटरनेट पर क्या होगा? अब वही इंटरनेट पर लोग अपनी पुरानी पेट्रियार्कल सोच लेकर शुरू हो जाएंगे एक नए मुद्दे के साथ। इस मुद्दे को मैन वर्सेस वुमेन बना के वुमेन को इविल और मैन को सुपीरियर बताने लगेंगे। कुछ वेल ट्रीटमेंट की बात करने लगेंगे, कुछ सारी औरतों को ही धोखेबाज बताने लगेंगे कि मुझे तो औरतों से शादी से डर लगता है। मैं तो यही बोलूंगा, अगर किसी को बुरा समझना है, क्योंकि औरत तो हमारे घर में माँ और बहन भी है, उनकी भी शादी हुई है, उनके भी परिवार अच्छे से रह रहे हैं, घर भी अच्छे से संभाल रही हैं, लॉयल हैं। बस दिक्कत यह है कि शादी करने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी लव करो या अरेंज, इंसान अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में जिंदगी हमारी कोई लव स्टोरी या रोमांटिक मूवी नहीं है कि आपने फैसला कर लिया कि दुनिया भले ही इधर उधर हो जाए, सामने वाला कितना ही रंग दिखा दे, खराब निकले, धोखा दे दे, पर शादी तो इसी से ही करूंगा। क्योंकि ऐसे केसों के चक्कर में या तो बुरा अंजाम होता है एंड में, या तो फिर कोर्ट के चक्कर काट रहे होते हैं। क्योंकि मैंने जितना देखा है, ऐसे केसेस ज्यादातर अरेंज मैरिज में ही होते हैं। क्योंकि अभी भी काफी सारे इंडियन पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने बच्चे की शादी को वह एक काम मानते हैं, जिन्हें उन्हें जल्दी निपटाना होता है। तो जब वो निपटा देते हैं तो फिर ना बेटी खुश होती है, ना दामाद खुश होता है, ना परिवार खुश होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।